मॉनसून बढ़िया है, एमएसपी बढ़ी है खरीफ की, इसी ये ट्रिगर एक मिल जाएगा। सप्लाई में हम देख रहे हैं कि ये सुधार आया है और नए लॉन्चेस से भी हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि यहाँ से सहारा मिलेगा। Hyundai का खैर आईपीओ भी आने वाला है, 25,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। एक ये भी ट्रिगर निश्चित तौर पर बनेगा ऑटो स्पेस में। सनी जी, ऑटो की अगर बात करें तो आप एक काम कीजिए सर, आप हमें बताइए कि क्या बढ़िया लग रहा है आपको फोर व्हीलर में और टू व्हीलर में? अगर हम तुलना करें, आपको कौन सा स्पेस ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? और किसी को अगर यहां से पोर्टफोलियो के हिसाब से कुछ बाइंग करनी हो तो आपके पसंदीदा शेयर्स कौन से हैं? या अभिषेक जी, मुझे लगता है कि एट अ करंट जंक्चर टू व्हीलर सेगमेंट इज द बेटर प्लेस कंपेयर टू फोर व्हीलर। और मुझे अगर इसमें से कोई स्टॉक चूज करना होगा, अगर मैं ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों फैक्टर को कंसिडर करके चलूं, तो वो रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। द रीजन बीइंग दैट ऑन वैल्यूएशन फ्रंट वन ऑफ द चीपेस्ट टू व्हीलर प्लेयर है। अगर हम इनके वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं तो अप्रैल मई जून ये जो क्वार्टर गया है उसमें कंपनी ने तकरीबन 13% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है। एट द सेम टाइम जो कंपनी का जो प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रेटेजी, अगर आपको याद होगा, जो हार्ले डेविडसन का पोर्टफोलियो जो लास्ट ईयर लॉन्च किया था, उसके चलते कहीं ना कहीं एक कंपनी को जो प्रीमियमाइजेशन का पुश मिला है, मार्जिन एक्सपेंशन का एक लीवर मिला है, वो जारी रहेगा। कंपनी की जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो ब्रांड है विडा, उसे भी मोर देन 100 सिटीज में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर सम अप करें तो काइंड ऑफ रूरल प्ले है, हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ भी देख रहे हैं और हम प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड भी देख रहे हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली मेरी पहली पसंद रहेगी टू व्हीलर सेगमेंट से। और दूसरा प्ले रहेगा बजाज ऑटो, जिसपे हमने ऑलरेडी एक डिस्कशन किया था कि जो नया कैटेगरी लॉन्च किया है बजाज ने सीएनजी टू व्हीलर का, इसके चलते कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम अपटिक हमें बजाज ऑटो में आते हुए दिख सकता है। एट द सेम टाइम थ्री व्हीलर, जो कि काफी एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है बजाज ऑटो के लिए, वो डोमेस्टिक फ्रंट पे काफी अच्छा कर रहा है। एक्सपोर्ट जो काफी वीक रहा था पूरे इंडस्ट्री के लिए, एक उम्मीद है कि ये साल एक्सपोर्ट में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आते हुए दिखेगी। तो बजाज ऑटो डेफिनेटली मेरा सेकंड पिक रहेगा टू व्हीलर सेगमेंट से। और एक स्टॉक जो मुझे रूरल थीम पे प्ले करना अच्छा लगता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हालांकि स्टॉक में एक ऑलरेडी काफी स्ट्रांग अपमूव हमने देखा है कि 1600-1700 रुपए से तकरीबन ये ऊपर में 3000 की लेवल ऑलरेडी टच कर चुका था। तो एक अगर बाय ऑन डिप की रणनीति अगर कोई अपनाता है तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन कॉम्बो प्ले ऑन ट्रैक्टर एज वेल एज एसयूवी सेगमेंट पर प्ले रहेगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो में आपके लिए ये सारे के सारे शेयर। और इंटरेस्टिंगली ये है कि टू व्हीलर्स की संख्या ज़्यादा है फोर व्हीलर के मुकाबले, लेकिन बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर गिरावट पर, बाय ऑन डिप्स। और अगर हम कंजम्पशन की बात कर लें